आरजे रमजाजर चैनल के जो केवल मुंगेली तक सीमित था, अभी पूर्ण प्रदेशव्यापी रूप ले रहा है। तो आप सभी लोगों को और पुणे चैनल की टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप ऐसे हमेशा प्रगति करते रहे। नस नस में है जोश, हो गयो मैं मदहोश, कुछ के नहीं है टेंशन, मोला भाई के है सपोर्ट। नमस्कार, मैं पुखराज सिंह आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात के कार्यक्रम में मौजूद है फिल्मी कलाकार। अभी इनके द्वारा एक नई मूवी लाई जा रही है जिसका नाम है जानू आई लव यू, और इस मूवी के सारे कलाकार हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये मूवी में आखिर ऐसा क्या खास है। सर, अपना नाम बताएं। शैलेश मिश्रा जी। तो मिश्रा जी, आप बताएं कि ये जो मूवी है जो आपके द्वारा अभी प्रोड्यूस की गई है, इस मूवी को आपने क्या सोचकर इसमें पैसा लगाया है और इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें जी। ये मूवी सही मायने में छत्तीसगढ़ी मूवी है और एकर बनाए के पीछे एक तो पहला कारण मोर पत्नी के लगन, दूसरा मोर भाई तेजस गोयल जी जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो है नीलेश मंदा जी है। ये सब के प्रेरणा लगन जब देखे हो में तो बात एक ठन इसकी, बाकी सब चीज़ ठीक है, बाकी सब हम कर ले। वो ये में प्रोड्यूस कौन करी, पास स्क्रिप्ट है, ये है, बाकी सब है। तो मोर जोन इच्छा जोन रही से वो और जागृत हो गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताएं कि इससे पहले भी क्या आपने कोई मूवी प्रोड्यूस की है जी? हाँ, एक पिक्चर बनाए हो मैं, हाँ, वो कुछ कारणवश आज बंद डब्बा में है और ओकरो स्टोरी बहुत दमदार है, लेकिन वो आज कुछ कारणवश सेंसर में नहीं आ सकीस। वही के चक्कर में ये दूसरा मूवी बनाए के सोचे में और दिमाग में मोरिस मैं अपन लाइक पार्टनर खोजत रहे हूँ जिन मोल साथ दे हर कदम में। तो आज जिन मोर टीम बैठे वो मोला एकदम से मोर बराबर हाथ मिलके साथ दे के मोर कंधा से कंधा मिलके चले। कवर्धा में जी हाँ हम शूटिंग करे बर गए, वहाँ हमला अतेक अच्छा सीनियर एक्टर मिलिस, भाई राजू पांडे जी, भाई अन्नू शर्मा जी और रज्जू चंद्रवंशी जी और हमारे जो डायरेक्टर है बिरबल पाणीग्रही जी, ओला पाके तो हम धन्य हो गए। और हमारे पिक्चर में जो थोड़ा बहुत वो रिस ओला आज वो ऐसे अपन वो लाइक में ला के खड़े कर दिस कि आज हमला ओखर मन के नाम लेता तो हमला अपन आप में गर्व होते। आपने जैसे बताया कि आपको एक ऐसे पार्टनर की आवश्यकता थी जिसकी बेसिस पे आप क्या इस पिक्चर को डायरेक्ट कर सके। तो सर के अभी लाइफ पार्टनर भी हैं, जीवन संगनी है। मैडम, नाम बताएं अपना। सुरभि मिश्रा। तो सुरभि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पिक्चर को क्या आपने जिद करके इनसे प्रोड्यूस करवाया है, ऐसा कुछ है क्या जी? हाँ, ऐसा ही कुछ है और मेरे को भी शौक़ था सर ये आगे आने का, और मैं भी चाहती थी कि मेरा भी नाम हो और साथ में हस्बैंड का भी नाम हो। तो मैं यही सब चीज़ सोचते हुए इनको एक दिन बोली कि यार अपन भी एक तो मूवी अपन बनाए थे तो उसमें तो अपन आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अपन एक दूसरी मूवी बनाने के लिए चलते हैं जिस पे मैं इनको सपोर्ट करी। मतलब एक अच्छा आपको टीम मिल गई जिसके बेसिस पे आपने ये तैयार किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस मूवी में ऐसा सुनने को आया है कि आपने एक एसपी का किरदार इसमें निभाया हुआ है। तो ये जो एसपी का भूमिका आपने निभाया है, कैसा लगा आपको उस भूमिका को अदा करते हुए जी? सर देखो, ऐसा है कि अपन जो नॉर्मल एक्ट करते हैं तो वो तो जो है सो है, लेकिन ये अभी एक्चुअल में मूवी का एक्ट था तो इसको करने में तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया है। और जो मेरे साथ में सारे लोग कलाकार जो मेरे साथ काम किए हैं उनके साथ भी मेरे को काम करने में काफ़ी मज़ा आया। इस मूवी के हीरो हमारे साथ उपस्थित हैं और मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये हीरो के साथ साथ अभी ये डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन राइटर के रूप में भी अभी डेब्यू कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। सर, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं तेजस गोयल
मैंने इस फिल्म के लिए अपना लेखन भी किया है, राइटिंग भी दी है और इस फिल्म में डेब्यू भी कर रहा हूँ। अच्छा, डेब्यू कर रहे हैं एज अ एक्टर भी और एज अ राइटर भी। तो गोयल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे इस मूवी का उद्देश्य आपका क्या था, क्या आपने सोचा कि इस मूवी को बनाया जाए, और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जानू आई लव यू इस पिक्चर का टाइटल किसने दिया? जी सर, पहली बात तो उद्देश्य ये है कि जो सीजी मूवीज़ अभी तक आई है उसने लेवल जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं उठा पाए हैं सब लोग। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बॉलीवुड टच में लाएं। ये सिर्फ लैंग्वेज से छत्तीसगढ़ी होगा, लेकिन हमारा जो हमने उसमें थीम दिया है वो कॉन्सेप्ट पूरा बॉलीवुड टच है। प्लस आजकल के युवा जो सबसे ज़्यादा जानू का यूज़ करते हैं, जानू वर्ड का यूज़ करते हैं, उस वर्ड को लाया है। प्लस आजकल के गैजेट्स के थ्रू ये लोग जो कमाल कर रहे हैं उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उसका यूज़ कैसे किया जाए, उसको हमने इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। अच्छा, मतलब आपने गैजेट्स को भी इसमें दर्शाया है कि आजकल की जो युवा जनरेशन है उसको कैसे यूज़ और मिसयूज़ कर रही है। जब आप राइटिंग की बात करते हैं, जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो एज अ राइटर अगर हम देखें तो बहुत ही एकदम बुजुर्गियत वाली ख्याल आती है कि भाई जो राइटर होता है बहुत एकदम बुजुर्ग होता है, चश्मा वगैरह पहनता है। एक नौजवान युवा के रूप में आप इस राइटिंग के बारे में आप बताएं, कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एज अ राइटर? जी सर, जैसे आपने बोला ना, वो सोच हमारी भी है कि एक राइटर एक जीन्स और कुर्ता पहनता है, चश्मा लगाता है, लंबे बाल होते हैं, जस्ट ऐसा कुछ नहीं होता सर। एक सोच पे डिपेंड करता है। आजकल की युवा पीढ़ी के पास टैलेंट बहुत है लेकिन उनको अपना टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हमने इसमें बहुत सारे नए लोगों को भी लिया है, बहुत सारी इसमें कलाकार ऐसे जो डेब्यू कर रहे हैं, अपना प्रतिभा दिखाने का उनको मौका मिलने वाला है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास लिखावन का एक टैलेंट है, आप राइटिंग कर सकते हो तो बिल्कुल आप आइए। मैं तो कहता हूँ हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट और जल्दी चालू करने वाले हैं, हमसे जुड़िए और उसमें हम नई नई चीज़ों को लाने वाले हैं। और नए लोगों के पास टैलेंट बहुत है, बस मौका नहीं मिल रहा है। हमको मौका मिला है, शैलेश भैया ने हमारा सपोर्ट किया, हम सब टीम एक अच्छी टीम बन गई जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जी, बहुत बढ़िया टीम बन गई है। इस मूवी के कुछ और लोग भी हमारे साथ उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस मूवी पे काम किया है। मूवी पे हम चर्चा करेंगे और क्या कैसा कॉन्सेप्ट था, कोई यादगार पल आप लोगों के बीच में जो घटा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप मन है पानी पसिया पी के आओ और बने रहो हमारे साथ, हमन पूरा टीम इतिया हो आरजे रम झाजर के साथ। नस नस में है जोश, हो गयो मैं मदहोश, कुछ के नहीं है टेंशन, मोला भाई के है सपोर्ट। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे घटनाओं से, अपराधों से, गुनाहों से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली और चेहरे पे मुस्कान। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम, हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त हम रायपुर में एक क्षेत्र है जहां पर लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर घूमने आते हैं। नाम है गढ़कलेवा और ये क्षेत्र जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुशनुमा सा है। यहाँ पर हमारे संस्कृति को, सभ्यता को दर्शाता हुआ अनेकों प्रकार के यहाँ पे वक्तव्य लिखे हुए हैं। और इस वक्त हम शाम के समय इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और हमारी साथ पूरी टीम मौजूद है जानू आई लव यू की। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पिक्चर है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, रोमांस है इस पिक्चर में, थ्रिलर आपको देखने को मिलेगा, नाना प्रकार की चीज़ें इस पिक्चर पे है। इस पिक्चर के दूसरे जो एक्टर हैं वो हमारे साथ उपस्थित, हम उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएं सर। सर नीलेश मंदा। तो नीलेश जी, आप बताएं कि इस पिक्चर में आपका क्या किरदार रहा, आपने क्या कुछ किया इस पिक्चर में? जी मेरा कैरेक्टर है एक कॉमेडियन हीरो का जो अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में किस तरह उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। और
एक कॉमेडी कैरेक्टर होने के नाते बहुत ही एंजॉय करने मिला मुझे पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट में। इसके पहले हमने साथ काम किया है और आज भी करेंगे और आगे भी हमारी इच्छा है कि हम साथ ही काम करें। तो जैसा कि आपने बताया कि आप कॉमेडी कैरेक्टर में हैं अभी करके, आप हीरो के छोटे भाई के रोल में हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एक आध कोई कॉमेडी सीन आप कर बताएं जो लोगों को गुदगुदाए, हंसाए, ऐसा कुछ विशेष मोमेंट रहा क्या इस मूवी के दौरान? जी। वो एक्चुअली मेरी एंट्री सीन है। जब मैं मूवी में एंट्री करता हूँ तो मेरे भाई का मुझे कॉल आता है कि भाई कहाँ हो तुम, तुम्हारी ज़रूरत है कॉलेज में। तो वो सीन मैं आपको भाई के साथ में करके दिखा रहा हूँ। ओके, कॉल कीजिए सर। हेलो, हाँ भाई जुगाड़ कहाँ हंस? अरे कुछ नहीं यार, ये यहाँ नवा रेस्टोरेंट खुले है, ओडान चाय पिया था। अरे बेटा मोला सब पता है, ते कौन डहार के टपरी में बैठ के चाय पिया था, समझे? अरे यार तोर से तो कुछ नहीं छुप सके यार। क्या काम है? एक काम कर, ते वो सबला छोड़ और इतनी कॉलेज में आ, तो उसे एक ज़रूरी काम है। अच्छा ऐसे का? चल अभी पहुँचा तो 5 मिनट में चाय पी के। चल ठीक है, आजा चल। तो ये एक कॉमेडी सीन जो मूवी में देखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया। युवाओं के ऊपर बेस्ड है, आपने जैसा बताया, कॉलेज वगैरह का सीन इसमें होगा। अब इस पिक्चर में जो लोकेशन हमको नज़र आने वाले हैं, वो लोकेशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ पर आपने इसको फिल्माया है? जी। ये लोकेशन से सर कॉलेज के जो सीन्स है वो कवर्धा के फिशरीज़ कॉलेज है, मत्स्यकी कॉलेज है, वहाँ का पूरा टोटल कॉलेज का सीन है। और गाने और एक्शन जो शूट हुई है वो सरोदा में शूट हुई है, सरोदा बांध जो है वहाँ पे। और बाकी कुछ भवन है, जगदम्बा होटल वगैरह है कवर्धा में। और जो वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, वहाँ का जो नवीन बाज़ार है, मेन मार्केट में फ़ाइट सीन हुआ है हमारा। और इसी तरह से पूरे कवर्धा में हमको बहुत सपोर्ट मिला और हमने पूरी फिल्म की शूटिंग लगभग वहीं करी है। तो अभी ये तो नीलेश जी तो कॉमेडी कर ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ क्या जिसमें आप कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं और ना हुआ हो, लोग ना हंसे हो, ऐसा कोई सीन? जी। ऐसा सीन तो है बट वहाँ जनता नहीं थी। एक फ़ाइट सीक्वेंस है जहाँ पर भाई की एंट्री होती है फ़ाइट सीन में, वहाँ विलन के साथ में मेरी छोटा सा फ़ाइट सीन है, कॉमेडी फ़ाइट। वहाँ पर काली जो कैरेक्टर है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर जनता का थोड़ा सा सपोर्ट मिला, जनता हंस रही थी, वहाँ मज़ा आया करने में। इस पिक्चर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम प्रोड्यूसर से बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में कितना कॉस्ट आया? क्योंकि अगर हम अमूमन देखें तो छत्तीसगढ़ी पिक्चर का जो बजट होता है बहुत लो बजट पिक्चर होता है। आप लोगों ने जो एक नया काम करने की इसमें कोशिश की है, युवाओं को जागृत करने का कि क्या गलतियाँ उनसे हो रही है और क्या चीज़ उनका अब सही किया जा सकता है, तमाम चीज़ों को लेकर आपने इस पिक्चर को बनाया है, तो कितना इसमें कॉस्ट कितना आया है? जी। सबसे पहली बात तो ये भाई कि आए तो ज़रूर है छत्तीसगढ़ी पिक्चर, लेकिन इनमें बजट बहुत हाई फाई बजट है। इनमें हम वो सारा चीज़ ला बदल दे के मतलब ये है कि जैसे फाइट है हमार, वो फाइट में और छत्तीसगढ़ी पिक्चर मन ला जैसे आप देख लो, वो में देखे में ये लगता है कि वही मेरे हीरो और खलनायक में 2 घाव मुक्का मुक्की हो गए, वो फाइट बन गई। इनमें हमारे तिर ये नहीं करे हम, इनमें कहीं भी कास्टिंग कहीं भी बजट के बात नहीं आए हैं। इनमें हम दिल खोल के खर्चा करे हैं और पूरा हमार साउथ के फाइटर है, और फाइटर मतलब बुला के सबला जेखर सन फाइट होना है, ओमें हम बराबर ओखर से रिहर्सल करवा के 2 रीटेक लेके फाइट करवाएं, तो इनमें बजट हमारा थोड़ा सा बढ़े है। अंदाज़न आपला तो अभी नहीं बता सकन, लेकिन गिरे से गिरे हालत में ये 30 लाख से ऊपर के पिक्चर बनाए हैं। 30 लाख से ऊपर का ये इसमें बजट गया हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि अमूमन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो पिक्चर होता है वो एकदम वो छत्तीसगढ़ी उसको तौर तरीक़ों से उसको पेश किया जाता है, जिसकी वजह से जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वो ज़्यादा उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। इस पिक्चर में क्या ऐसा विशेष आपने किया है जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र के लोग भी हमें इन पिक्चरों से जोड़ सकें छत्तीसगढ़ी मूवी से? जी। कोई विशेष वतेक अच्छा ऐसे कुछ नहीं, लेकिन विशेष है में पूरा ही विशेष है। इनमें हम पूरा पैटर्न ला बदल दे हन, नाम छत्तीसगढ़ी है, बाकी एमे के काम ऐसे है कि पूरा लोकेशन चेंज है, पूरा स्क्रिप्ट जे हिसाब से लिखा है वो स्क्रिप्ट पूरा शहर के, तो एमे पिक्चर ला हम ऐसे बनाए हैं कि नाम हमार छत्तीसगढ़ी है, पिक्चर हमार छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में हम रितन तो छत्तीसगढ़ी के वो हमला फ़ायदा मिली। बाकी एक चीज़ हम आपला वादा करा था कि नहीं देखने वाला जैसे तक अभी भ्रम है छत्तीसगढ़िया मन में
कि छत्तीसगढ़ के पिक्चर ला छत्तीसगढ़ के लोग पसंद नहीं करे या शहर के लोग नहीं देखे। मैं आप ला दावा करता हूँ ये में आदमी ये मोर पिक्चर ला देखे बार शहर के आदमी मन ही ये में ज़्यादा जाही। ओखर कारण ये कि पूरा ये में वो में एक नया लुक में दिखी ये पिक्चर, सब ला बदले बदले दिखी। मोर हीरो मन अतेक बढ़िया रोल में करे है, अतेक अच्छा सीन है। मोर डायरेक्टर महोदय के अतेक बढ़िया डायरेक्शन है कि सामने वाला पब्लिक ला ये पिक्चर अपन और खींची और एक के जगह जिन एक बार नहीं देखना पसंद करे वो 2-3 बार देखी। जी जी, मतलब 2 से 3 बार इस पिक्चर को देखा जाएगा। बहुत बढ़िया थॉट है सर। मैं जानना चाहूँगा ये जो पिक्चर है जानू आई लव यू, इसमें सारे जो आपके जो मेंबर दिख रहे हैं सभी एकदम नौजवान हैं। कोई विशेष लीड रोल में नज़र आने वाला है क्या जो मैच्योर पर्सनालिटी हो? आपका भी कोई भूमिका है इसमें? तो मोर तो बहुत अच्छा रोल है, मैं सबके बाप बने हूँ भैया मैं तो। अच्छा, इसमें आपने पिताजी का भूमिका निभाया हुआ है। मतलब जब दमदार पर्सनालिटी उसमें है तो फिर बाकी लोगों के बारे में तो सोचा जा सकता है कि उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया होगा। एक आध डायलॉग हम आपसे सुनना चाहेंगे सर, कैसे आपने इनको डांटा फटकारा? जी, ये पिक्चर में बाप तो बने हूँ मैं तीनों बेटा के, लेकिन इनमें एको जन मोर लइका मन हा गाड़ी खाए वाला कोई काम नहीं करे है। एक जन मंझला बेटा मोर जिन बैठे मोर आगू में वही चुलबुला रहीस, लेकिन लास्ट में वो पिक्चर के याद है कि यही बेटा मन के वजह से मैं बाँचता हूँ। तो इसमें जो आपके बेटे हैं इनकी माँ कौन बनी है सर? माँ भी तो होंगी इसमें? हाँ, माँ बने हैं, एक मैडम है हमारी मोनिका जैन जी। तो उनके बारे में जानना चाहूँगा। जब आपकी खुद की मिसेस इसमें काम कर रही हैं और जब उस रील में आप अगर पिक्चर की बात करें उसमें एक नई फीमेल कैरेक्टर आपको दे दिया गया है, उसमें वो आपकी पत्नी का रोल कर रही हैं। एक रियल पत्नी और एक जो फिल्मी पत्नी है, ये कैसे आप मैनेज कर रहे थे? क्या कुछ हुआ था उस सीन में? जी नहीं, ये मैं इसे मैनेज करे वाला कोई बातें नहीं रही। से पिक्चर शुरू हो पहली मैं अपन बाइल बताते रहे हूँ, मैं दूसरा बाई रखूँ की और लेकिन वो बताते रहे भाई वो पिक्चर है, ये हकीकत में मोरे के झर्री बेते हकीकत। तो वो में कोई ऑब्जेक्शन वाले बातें नहीं, मोर सामने रही से पूरा मोर एक ना, लेकिन मैं अपन शूटिंग के दौरान 25 दिन संग में रखे रहे देख भाई मैं करता हूँ का। मतलब सिक्योरिटी आपने पहले से टाइट कर रखा था। जी, तो हम मैडम से भी जानना चाहेंगे। मैडम, आप बताएं कि आप जब एसपी की भूमिका में थे तो आपके भी हस्बैंड रहे होंगे, ऐसा कुछ? मेरे कोई हस्बैंड। मतलब ये इतना अति कर दिया सर आपने, ये देखिए, मतलब उनको कुछ नहीं दिया गया और आप खुद ब खुद ऐसने करके मैनेज करे पूरा पिक्चर लगा तबे मैनेज हो ये खुद करे, नहीं तो लास्ट टाइम मुहिल डंडा मारत रही एसपी बन के। ऐसा तो वो लोग कहानी लूही मैं खत्म कर दे, रहन दे, नेक्स्ट टाइम देखबो की। तो डंडा मार के कैसा लगा सर को? जी नहीं मारे नहीं, डंडा मारी नहीं हूँ लेकिन मैं अंदर करवाई हूँ। मतलब मेरा तो अंदर करवाने में कैसा लगा? मतलब रियल वाली फीलिंग आ रही थी क्या मेरे पति जी जा रहे हैं जेल में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ, बल्कि जो मतलब गलत जो ये किए थे जिसके ऊपर मेरे को करना था, तो मैं वो अपना जो रियल मेरे को किरदार निभाना था मैं वही काम की हूँ। अभी आपने मूवी में गाना भी गाया है, 6 पिक्चर में गाने हैं, उन गानों को आपने ही गाया है ऐसा सुनने में आया है। जी। तो एक आध गाना हो जाए। जी। आगे हूँ मैं, 16 हूँ मैं, नौहर पानी बरसात के, जम्मो टूरा मोर पाछू पड़े हैं, उम्र है 18 साल के, जम्मो टूरा मोर पाछू पड़े हैं, उम्र है 18 साल के। दिल मोरे बोले मन मारस घोले अचाना हौले मोर सजना, दिल मोरे बोले मन मारस घोले अचाना हौले मोर सजना, जानू आई लव यू, जानू आई लव यू, जानू आई लव यू, आई लव यू, जानू आई लव यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब टाइटल सॉन्ग आपके द्वारा गाया गया है। आपके साथ में जो आपके जो पुरुष कैरेक्टर रहे हैं, किसने गाया गाना इसमें आपके साथ? सर मेरे साथ 2-3 लोगों ने गाना गाया है। एक तो है हमारे सुनील गोस्वामी जी जो हैं, जो रायपुर के हैं भैया, वो मेरे साथ गाना गाए हैं। एक है प्रवीण राजन करके, वो मेरे साथ गाना गाए हैं। एक है आशीष वैष्णव, वो भी मेरे साथ गाना गाए हैं। तो ऐसा करके 2-3 लोग मेरे साथ में गाना गाए हुए हैं। जी, तो चलिए ठीक है, गाना तो हम देख ही लेंगे, बहुत जल्दी आपकी मूवी आने वाली है। एक चीज़ और था, इस पिक्चर में क्या चीज़ आपका एकदम यादगार रहा? आपने कौन सा पल है जो आप अभी भी याद करते हैं और हंसते हैं, या आपको गुस्सा आता है कि काश अगर वाला सीन दोबारा हो जाए तो मैं उसको सुधारना चाहूँगी? ऐसा कोई पल जो इस पिक्चर के दौरान आपके साथ बीता हो? जी।
सर एक्चुअल में क्या है, एक वहाँ पे जब हम रुके हुए थे जिस जगह में, तो वहाँ एक आर्केस्ट्रा लगा हुआ था, वहाँ पे पार्टी चल रही थी किसी की। उस दौरान मुझे पुलिस की वर्दी में देखा गया था, तो वो जो पल था वहाँ पर का, वो मेरे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण था। मेरे को काफ़ी मतलब मज़ा आया वहाँ पे। तो जब पुलिस की वर्दी में, वो भी एसपी की वर्दी में, जब आप पब्लिक एरिया में आप जब खड़े हुए थे, क्या कुछ लोग हैं जो रियल में आपको एसपी समझ रहे थे? ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी, सारे लोग मेरे को एसपी समझ रहे थे और कई लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाई है और उनको ऐसा लगा कि मतलब एसपी मैडम मतलब हमारे आर्केस्ट्रा में आके किस टाइप का डांस कर रही, मतलब वो बड़ा मतलब 2-4 लोग तो मेरे को सलाम भी ठोक दिए थे कि मतलब बाद में पता चला कि भैया एसपी डुप्लीकेट है करके। तो फिर खैर अब अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने पहली बार अपनी पत्नी को जब एसपी की वर्दी में आपने देखा, कैसा फीलिंग था आपका? क्या आपने महसूस किया था? क्या आप कैसा लगा था आपको पहली बार इनको वर्दी में देख के? जी, मोर बीबी में एक खासियत ये है कि ओला रोबदार पसंद है, चाहे रोल में हो चाहे घर में घलो इतने रोबदारी करते हो वैसने छे। बाहरों में रही तब वो कोनो कुछ नहीं समझे, वो अपन आप ला स्पीच समझते, मैं कह लेते 2 मिनट पर स्पीच बन जा भाई। और वो अच्छा लगी इस माहौल देखे तो वो वहाँ गई पार्टी में, तो वहाँ 50 जन मना बोला अरे एसपी साहब आए, फिर मने मन के नो भाई डुप्लीकेट है की के। बाकी ठीक रही रोल, बहुत अच्छा रोल करी, बहुत बढ़िया रोल किया जी, बहुत बढ़िया टीम बन गई है। इस मूवी के कुछ और लोग भी हमारे साथ उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस मूवी पे काम किया है। मूवी पे हम चर्चा करेंगे और क्या कैसा कॉन्सेप्ट था, कोई यादगार पल आप लोगों के बीच में जो घटा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप मन है पानी पसिया पी के आओ और बने रहो हमारे साथ, हमन पूरा टीम इतिया हो आरजे रम झाजर के साथ। नस नस में है जोश, हो गयो मैं मदहोश, कुछ के नहीं है टेंशन, मोला भाई के है सपोर्ट। खबरें ऐसी जो आपको जुड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे घटनाओं से, अपराधों से, गुनाहों से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली और चेहरे पे मुस्कान। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम हमारी पहचान। हम हैं आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के साथ। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पिक्चर के बारे में और कुछ आप बताएं कि आपका जो यादगार पल रहा इस पिक्चर को लेके वो कैसा रहा। फिर हम इस पिक्चर के चुलबुली कैरेक्टर जो हमारे बीच में उपस्थित हैं हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इनका जो भूमिका है इस पिक्चर में वो बहुत ही अहम है, क्योंकि हर पिक्चर में एक ऐसा कैरेक्टर डाला जाता है या एक ऐसा गाना डाला जाता है जो आई अट्रैक्शन होता है, तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ रहा आपका यादगार पल इस पिक्चर को लेके? जी, इस फिल्म में यादगार पल जैसे रहा हमारे गाना जो टाइटल सॉन्ग शूट हुआ है वो मेरी को स्टार विजेता जी के साथ। उसमें ऐसा था कि वो बहुत फ़नी मूड में थी और हमारा जो गाना शूट हो रहा था वो एक ऐसी जगह पे शूट हो रहा था जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी और वो रोमांटिक गाना है और हमको सीन भी रोमांटिक देने थे। क्योंकि आप डेब्यू भी कर रहे हैं और इस जब पिक्चर की बात करें उसमें बहुत सारी ऐसे इंटीमेट सीन होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो चाहे आपका हॉरर मूवी हो, तो कैसा लगता है जब ऐसा सीन आप करते हैं और इतनी सारी पब्लिक के बीच में आप ऐसी जब सीन जब करते रहते हैं, कैसा फील आपने किया? ऐसा कोई सीन है भी क्या इस पिक्चर में? जी, उसी गाने में एक सीन है जब वो मुझसे नाराज़ होकर पलटती है और मैं उनके बैक में किस करता हूँ। वो सीन ऐसा है कि मुझसे हो नहीं रहा था बिकॉज मेरे जहाँ हीरोइन थी, हीरोइन के पीछे कई पब्लिक थी जो हमको ऐसे देख रही थी, अब करी
तो उस चक्कर में जो सीन बिगड़ रहा था ना हमसे, तो मैं खुद यानी असमंजस में पड़ गया था। 2-3 टेक भी लिया उसमें, तो उसके बाद मेरी कोस्टार ने मुझे सपोर्ट किया कि आप किसी की चिंता मत करो। ऐसा तो नहीं है ना वो सीन करने में मजा आ रहा था इसलिए 2-3 बार आपने टेक लिया? नहीं, मैंने टेक नहीं लिया। इवन ये टेक वाली भी बात बताऊंगा, जब डायरेक्टर सर ने हमारे मज़े लिए। ये तो पब्लिक के बीच में हुआ, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन उसके बाद हमने सीन दिया। ये इसी चीज़ में एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, हीरो को तो ये चीज़ दिया गया, आपको कहीं ऐसा लगा क्या ये सीन मेरे लिए होता, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई सोखर कारण। अच्छा, ये तो इसलिए तो नहीं कह रहे ना, मैडम बैठी हुई है। नहीं, मैं तो आप लोग पहले ही बता चुके हूँ कि मैडम ला मैं अपन संग 25 दिन रखे रहे हूँ, तो वो सारा सीन ला देखे। मौका ही नहीं मिली इस मतलब। तो मोर साथ वैसे कोई सीन नहीं, एक सिर्फ मतलब समझ लो कि माँ बाप के जोन फर माँ, चूँकि लड़का मन वो में बड़े देखाएं हम, बड़े देखाएं मतलब सीधा हम जब वो पर्दा में लाएं तो हम शादी कॉलेज में पहुँच गए रही, तो हमार तिरैसन कोई सीने नहीं रही से, तो वो मैं अपन कभी न इस बात का आपको अफसोस ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अफसोस नहीं, बिल्कुल अफसोस नहीं है। अब मुझे लगता है इनके कहने से कि इनको अफसोस हो रहा है। एकदम सही बात है। तो नीलेश, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके लिए भी ऐसा कोई था क्या सीन जिसमें आपने कॉमेडी के साथ ऐसा रोमांस किया? जी हाँ, सीन तो है। जब बाकायदा ख्याल रखा है प्रोड्यूसर सर ने। नहीं, इसका श्रेय राइटर को जाता है, राइटर को जाता है। बिल्कुल इसका श्रेय बिल्कुल हमारे राइटर साहब को जाता है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल बखूबी मेरा ध्यान रखा है इस चीज़ को लेकर। और ऐसा एक सीन है जहां हम दोनों का रोमांस है रात के समय छत पर हमारी हीरोइंस के साथ में। तो अच्छा, आपकी हीरोइन कौन थी? मेरे साथ डेब्यू कर रही हैं जो स्वीटी मस्के जी, जो कटघोरा से हैं, और उनके साथ में ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चेहरे का स्माइल तो बहुत कुछ कह रहा है सर। नहीं, उनके साथ में कभी मुझे रीटेक करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्योंकि खास बहुत ही रोमांटिक सीन में रीटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे वो मुझे लेकर, और 1 टेक में ज़्यादा था वो सीन हमारा। तो अफसोस है इसका? अफसोस तो है, क्योंकि हमारे कैमरामैन ने दूसरा टेक लेने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो और आगे हम बात करेंगे इस पिक्चर के बारे में। मैं इस पिक्चर के चुलबुली कैरेक्टर से आपको मिलाना चाह रहा हूँ। मैडम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शानू ठाकुर है। तो अच्छा, मतलब इस पिक्चर में एक ठाकुर का भी है भूमिका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो रोल है इस मूवी में, क्या रोल है और कैसे आपने उसको एक्सप्रेस किया है? जी जानू आई लव यू में मेरा सिर्फ एक सॉन्ग है जिनको सुरभि जी ने गाया है, और इस मूवी में काम करने से मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि मेरे को एक बड़ी बहन मिल गई। बहुत अच्छा मेरा रोल है। एक सॉन्ग है मेरा, जम्मो टूराम और पाछू पड़े है, उम्र है 16 साल के। सुरभि जी को बोलती हूँ वो गाना एक बार गा के सुनाएंगे। नहीं, हम गाना तो सुनेंगे, ठीक है। जम्मू टूरा की जब आपने बात किया तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ऐसा रियल में हुआ था क्या? जम्मू टूरा आपके पीछे पड़े हुए थे उस समय? पड़े तो हाँ, सभी पड़े हुए थे। और ये रियल बात है, रियल बात है या फिर रियल लाइफ की बात है? कैसा बात है? वो तो है, रियल लाइफ में भी बहुत सारे पीछे पड़े रहते हैं मेरे को, बहुत सारे लोग प्रपोज भी करते हैं, बट मूवी में यही मेरा कैरेक्टर रहता है एक सॉन्ग का। तो इस बात की खुशी है, बहुत सारे लोग प्रपोज करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स खुशी है। अच्छा, ये रियल में अच्छा लगता है या फिर रियल लाइफ में ज़्यादा अच्छा लगता है? रियल लाइफ में तो ऐसा है कि हर लड़की को एक रहता है सपना कि कोई आए, वो एक इंसान ऐसा हो जो मेरे को दिल से बहुत सारा प्यार करे। बट अच्छा लगता है, मतलब फील होता है कि हाँ मैं रियल में अच्छी दिखती हूँ, जब भी तो जम्मू टूरा मेरे पीछे पड़े। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ गढ़ कलेवा रायपुर में जानू आई लव यू की पूरी टीम कास्ट हमारे साथ मौजूद रही, और इन्होंने इस पिक्चर के रोचक तथ्यों के बारे में आपको जानकारी दी कि इनका उद्देश्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और कैसे एक नए उभरते कलाकार इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। कई सीनियर कैरेक्टर भी हैं और उनके द्वारा भी इस मूवी पे बहुत अच्छा काम किया गया है। प्रोड्यूसर जी के अनुसार अगर हम बात करें कि इस पिक्चर में काफ़ी बड़ा बजट एक लगाया गया है, जिसके बेसिस पे छत्तीसगढ़ी पिक्चरों का जो लेवल है उस लेवल को और बढ़ाया जा सके। तो हम आशा करते हैं कि ये पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट हो। सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात, इस पिक्चर के बारे में आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? आप अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा बहुत ही कम शब्दों में। जी नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ शैलेश मिश्रा। आओ मोर पिक्चर बने हैं अभी जानू आई लव यू, तेखर
बहुत जल्दी आपके नज़दीक सब छत्तीसगढ़ के सब सिनेमा घर में आप ला देखे मिली। मैं आपसे विनती करत हूँ ये पिक्चर ला आप देखो और जोन भी सुझाव है एला हमर तक पहुँचाओ और जैसे भी हो सके हमर तक पहुँचाए से हम अपन गलती सुधारन। और ये सब चीज़ ला देखे बर आप लगातार बने रहो हमार टीवी चैनल RJ रमझाझर के संग में। आप ला रोज़ नया नया खबर देखे मिली। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं सुरभि मिश्रा आप मन के सामने हो और मैं हाँ ये बोलत रही हूँ आप मन ला कि हमार जानू आई लव यू फिल्म ला देखे बर आप मन जरूर आहू और हमार चैनल रमझाझर के साथ में बिल्कुल बने रहूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी मूवी जो आ रही है जानू आई लव यू, वो एक नए प्रोजेक्ट, नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है जिसमें आपको बॉलीवुड टच बिल्कुल मिलेगा। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब एक बार ज़रूर आइए। बहुत ही जल्द ये मूवी छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमा घरों में आपको देखने को मिलेगी और हम सब आपका स्वागत करते हैं, पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और इसी तरह से बने रहिए, ये चैनल, ये हमारा जो चैनल, ये देखते रहिए RJ रमझाझर। थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नीलेश मंदा। फिल्म जानू आई लव यू से मैं भी डेब्यू कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप इस फिल्म को जाकर देखें छत्तीसगढ़ी सिनेमा में और अपना भरपूर प्यार दें और इसी तरह बने रहें RJ रमझाझर चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम शानू ठाकुर है और हमारी मूवी है जानू आई लव यू। मैं चाहती हूँ आप लोग ज़रूर देखने आए हमारी मूवी को और हमारे लिए, हमारे सभी कलाकार के लिए आप अपना दया माया बनाए रखिएगा और हमें देखने के लिए और नई न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिएगा RJ रमझाझर के साथ। नमस्कार। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। फर्स्ट टाइम आप लोग डेब्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी मूवी रहे। सर आप ऐसे ही लगातार हाई बजट की पिक्चर आप बनाते रहें, छत्तीसगढ़ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म आप देते रहें। इन्हीं बातों के साथ आप देख रहे थे खास मुलाकात का प्रोग्राम। मैं हूं पुखराज सिंह और ये चैनल है RJ रमझाझर। ऐसे ही कुछ अन्य शख्सियत के साथ आपको फिर से रूबरू करवाएंगे। आप बने रहें RJ रमझाझर के साथ। नमस्कार। नस नस में है जोश, हो गयो मैं मदहोश, कुछ के नहीं है टेंशन, मोला भाई के है सपोर्ट। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे घटनाओं से, अपराधों से, गुनाहों से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली और चेहरे पे मुस्कान। सबसे ज्यादा खबर का असर हमारी पहचान, हर छोटी बड़ी खबर को मिले मुकाम हमारी पहचान। हम हैं RJ रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग।